अब एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है कि जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। एक इजाजतनामे के तहत चलने वाला समुद्री रास्ता कि जिसे इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी कि IRGC चला रहा है। कि तुमने कहा कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा उल्टी छलांगे मारी जा रही थी, तत्ते तव्वे पे बांदर की तरह छाले मार रहा था स्करांडू ब्रिगेड और पाकिस्तानी मीडिया, तो उनको जवाब जो है बड़ा वाज़े ये दिया गया है कि उनकी जो तेल लेके ये शिप सलन आ रही थी उसको वापस मोड़ दिया गया है। औकात याद दिलाई गई है इस वक्त पाकिस्तान की, जो इस वक्त 2 नंबर सरकार बैठी हुई। देखा कि मामला ज्यादा हो गया और साथ ही दूसरी तरफ से ईरान ने आबनाए हरमज में पाकिस्तान के एक जहाज को भी गुजरने से रोक दिया। इन हालात के अंदर फिर लगा कि ये सफारतकारी वाला तो मामला उल्टा गले पड़ रहा है, तो फिर अब वजारत खारजा से ये बयान जारी करवाया गया कि क्या सराइयाँ मत करें, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सिर्फ मुसद्दका बातों को ही रिपोर्ट करें। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन, ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी, एंड इसको IRGC ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो। एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। अजीब बात है कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि मैं इसलिए मुज़ाकरात करना चाह रहा हूं कि मैं जंग जीत गया हूं, तो उसको मुज़ाकरात की जरूरत है। हालांकि जंग जीत के तो मुज़ाकरात की क्या जरूरत है, उसको वो निकल जाए बीच में से। ईरान जो है उसके मुतालिक रियाई साहब ने कह दिया कि उसके पल्ले बचा ही कुछ नहीं, तो वो क्यों मुज़ाकरात करेगा। हालांकि अगर उसके पल्ले कुछ नहीं बचा और उसकी अगर ठुकाई हो रही है अमेरिका से, तो उनको तो इंटरेस्टेड होना चाहिए मुज़ाकरात करने में, ताकि ये तबाही खत्म हो जो उसकी अमेरिका और इजराइल कर रहा है। लेकिन वो रियाई साहब कह रहे हैं कि वो क्यों सुलह करेगा। अब इनसे कोई पूछे कि पहले आपने ये जो तमाम शोर शराबा मचवाया मीडिया के अंदर, एक दफ़ा अपनी पतंग बहुत ऊंची चढ़ा दी, अब उतनी ऊंची चढ़ा दी जिसमें आपको कट जाने की फिक्र है, तो अब दोबारा कह रहे हैं कि मोहतात हो जाएं, क्या सराइयों के ऊपर काम ना कीजिए। ऐसे ही करते हैं कि जी ठीक है हम टेबल पे बैठे हैं, साथ मिलिट्री बिल्डअप भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, दलाली कर रहे पाकिस्तान को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी बातों पर यूटर्न ले रहा है। दरअसल पाकिस्तान जा रहा है ऑयल शिप को ईरान की IRGC फोर्स ने रोक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी शिप डर के मारे वापस मुड़ गई है। ये वही पाकिस्तान है जो एक दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन करने का दावा कर रहा था, लेकिन बाद में पता ये चला सिर्फ ट्रम्प के दबाव में आके पाकिस्तान ईरान से पूछे बगैर दलाली करने की कोशिश कर रहा था, जिसका जवाब ईरान ने पाकिस्तानी शिप रोककर दे दिया है। ईरान अभी सिर्फ चाइना, इंडिया, श्रीलंका जैसे कंट्रियों को एंट्री दे रहा है। पाकिस्तान के इस जहाज का नाम सेलन था। ये 23 मार्च की रात को शारजा से रवाना हुआ था। AIS ट्रैफिक डेटा के मुताबिक ये पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हार्मुज के पास पहुंचते ही अचानक रुख बदलकर वापस खाड़ी की तरफ मुड़ गया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC नेवी ने इस कार्यवाही की पुष्टि की है। IRGC ने कहा है कि जहाज कानूनी प्रोटोकॉल को पालन नहीं कर रहा था। वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं। यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम स्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की, और अब तो थोड़ा बहुत उनके ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है, और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस हैं उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई, ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है, वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई। और JD वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई, क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है। ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। बात की जा रही है कि पाकिस्तान या मिस्र जो है वो इसमें बात कर सकता है, तुर्की को दरमियान में डाल सकते हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हमने बात करनी नहीं है। इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के, जहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है, और इतनी शदीद किल्लत है। और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, जहां पे एक टोल सिस्टम लगाया गया है। $2 मिलियन के बराबर या चाइनीज युआन या कैश या क्रिप्टो करेंसी आपको पे करनी पड़ती है, तो वहां से टैंकर गुजर सकता है। और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चूंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे, क्योंकि हम तो हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दमाद है, सानू तो कोई मसला ही कोई नहीं। आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है। अजीज आप देख लीजिए, और ये शिप वापस मोड़ी गई है। ये ट्रांसलेशन आपको दिखाते हैं कि द कंटेनर शिप सेलन वाज टर्न्ड बैक बाय इरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर नेवी due to failure to comply with legal protocols and lack of permission to pass through Strait of Hormuz. The passage of any vessel through this waterway requires full coordination with Iran's maritime authority, and this achievement would not have been possible without backing of noble people of Iran. ये कह के उनको जो है मुंह के ऊपर दमाद को चपेड़ मारी है कि अपनी औकात के अंदर रह, तेरी औकात हमने देख ली है, तूने हमारी धी का इस्तेमाल करके अब तू अशकी मशूकी जो कर रहा है इस वक्त पटवारियों की मां के साथ, वो तो चलो एक अलग मौजू है, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं आता। लेकिन यहां पे जो कंफर्म बातचीत है उसमें ईरान ने ये ब्लफ कॉल किया है पाकिस्तान का, और ब्लफ कॉल करने के बाद उन्होंने अपनी डिमांड स्ट्रेट अवे दी है कि अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, सुलह करनी है, तो हमारा जितना भी इस जंग में नुकसान किया गया है वो पूरा किया जाए, पैसे हमें वापस किए जाएं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल हमें फॉर्मली हैंड ओवर किया जाए, जो इस वक्त खुली हुई अजीजा ने मन। और ट्रैफिक 70 से 80% कोलैप्स कर गई है, और अब जो है वो यूएसडीटी के अंदर युआन के बराबर या क्रिप्टो करेंसी में युआन में या क्लियरेंस में 2 मिलियन से 4 मिलियन की पेमेंट्स ली जा रही हैं, जिनमें चंद ममालिक हैं जो बहुत ज्यादा कम पेमेंट करके जा रहे थे, जिनमें चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, मलेशिया शामिल है, इराक शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, लेकिन और रशिया का पूरा शैडो फ्लीट इसके अंदर शामिल है। लेकिन अब जो मामलात यहां पे सामने आ रहे हैं उनके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर आज जो ये खबर सामने आई है, ये जो इन्होंने मुज़ाकरात का ड्रामा चलाया अस्करांडू ब्रिगेड ने और कहा कि हमारे फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की वैल्यू है, फेवरेट फील्ड मार्शल है। ट्रंप ने भी ये ऐलान किया और पैसा तो ट्रंप ने कमाया है सारे का सारा, बड़ी मैसिव किस्म की शटअप कॉल दी है जो क्या पूरी दुनिया को पता चल गई है। उन्होंने इनका ब्लफ कॉल आउट किया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा उल्टी छलांगे मारी जा रही थी, तत्ते तव्वे पे बांदर की तरह छाले मार रहा था अस्करांडू ब्रिगेड और पाकिस्तानी मीडिया, तो उनको जवाब जो है बड़ा वाज़े ये दिया गया है कि उनकी जो तेल लेके ये शिप सेलन आ रही थी उसको वापस मोड़ दिया गया है, औकात याद दिलाई गई है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त 2 नंबर सरकार बैठी हुई है उसको उसकी, लेकिन पूरा नेगोशिएशन का चक्कर चल रहा है। दोपहर में भी हमने काफी डिटेल में बात करी, बट इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन, ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी, एंड इसको आईआरजीसी ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो, एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। लेकिन इस ट्वीट के बारे इसके बारे में एक ट्वीट आता है, ठीक है, एक ट्वीट आता है बड़ी इंटरेस्टिंगली ईरानियन एम्बेसी इन काबुल से, ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एम्बेसी से नहीं आता, वो आता है काबुल की एम्बेसी के अंदर। और ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये पेपर वर्क आप बोल सकते हो, दिस इज यार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया गया है पाकिस्तानियों को। देखो यार ऐसा है, टेक अ साइड एंड वील हैव यू फॉर डिनर, ठीक है। पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली ये चीज बोली गई है कि साहब आप साइड सूट नहीं ले सकते, यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम अगर आप साइड लेते हो। नाउ काबुल की तरफ से ये ट्वीट आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग करी गई है कि साहब ऐसा है, आपको क्या लगता है इधर पे जो आप स्ट्रेट में घूम रहे हो, ऊपर नीचे शिप्स लेके जा रहे हो, अपनी फटी पुरानी नेवी तो आपने भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तंग कर सकता हूं आपको।